नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता लखीदा हमारे साथ हैं। भाजपा में जश्न का माहौल है और एक दूसरे को किस तरह से बधाई दे रहे हैं देख रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार जनता ने उखाड़ फेंका, कल शुभेंदु अधिकारी सीएम भी हो जाएंगे। इस वक्त इस समय को किस रूप में देख रहे हैं? कितना संघर्ष भाजपा का संघर्ष? देखिए, ये जो हमारी विजय हुई है, ये विजय 2021 में हो जाना था। 2021 में भी जनता ने इसी तरह वोट दिया था। आप लोकतंत्र में जनता का गला घोट कर आप शासन नहीं कर सकते। ये भारत की डेमोक्रेसी आपके लिए अलाउड नहीं करती। आप हमेशा लोगों को दबा दोगे और आप कहोगे हम जैसे वोटिंग चाहेंगे वैसे होगा। तो जनता ने वोट दिया है, फेयर इलेक्शन हुई है, इसमें किसी की बात नहीं चली है। मेरे को भी बूथ से भगाया गया है, भगा दिया, कह रहे नहीं आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो ये लोकतंत्र है और चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाया है। आरोप लग रहे हैं कि कब्जा कर लिया गया बूथ पे भी और इलेक्शन कमीशन को भी। नहीं तो फिर आप बताओ ना, झारखंड में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र में लोगों ने भाजपा को जिताया है और झारखंड में क्यों नहीं जिताया? फिर तो इलेक्शन कमीशन झारखंड में भी जितवा देता। तो उनकी दिमाग में ना वो भीमरती अभी निकला नहीं है और वो चाहते हैं कि हम जैसे कहेंगे वैसे होगा। अलग अलग जगहों पे जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि आम लोग उग्र हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं और टीएमसी के लोगों को पीटने की बात हो या उनके कार्यालयों को जलाने की बात हो, इसमें मतलब कि भाजपा कहाँ है आम लोगों के अतिरिक्त? देखिए, भाजपा कोई लड़ाई नहीं करती है। भाजपा निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। भाजपा निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक विचारधारा की पार्टी है। ये लड़ाई ममता बनर्जी करा रही है अपनी गुंडों से। कैसे? मेरे इलाके में जितनी टीएमसी के ऑफिस हैं वो सारे के सारे सरकारी जमीन पर हैं। तो सरकारी जमीन पे क्यों होगा भैया ऑफिस? सरकारी जमीन तो सरकारी काम पे लगनी चाहिए। तुम कौन होते हो ऑफिस खोलोगे सरकारी जमीन पे? अपनी बाप की जमीन पे खोलो। अलॉट किया होगा ऑफिस के नाम पे? तो अलॉट नहीं होती। डायरेक्ट बिल्कुल जबरदस्ती कि मेरी चल रही है, मैं ऑफिस बना रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो आप बताओ ना, जो टीएमसी के जो बड़े दलाल थे, बड़े घूसखोर थे, वो छोटे मच्छरों को खा गए थे। अब छोटे मच्छरों को लगा कि ये टीएमसी का बड़ा गुंडा है, बड़ा घूस खाया है और दलाली बड़ा बड़ा करता था। तो मैं भाजपा का झंडा और भाजपा का मुखौटा पहनकर मैं उन बड़े गुंडों, बड़े जो दलाल घूसखोरी होते उनको हमला करूं। एक आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण के बाद जो है उल्टा टांग के सीधा करने वाली जो बयान है अमित शाह का, होगा उस प्रोसेस में है? नहीं, देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका हिसाब, ये भी कहा है। तो हिसाब उन लोगों का होगा जो जनता का पैसा लूटा है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर में पहाड़ों का पैसा इकट्ठा किया है, उन सबकी हिसाब होगा। वो नहीं बच सकते। जिनका बीड़ी पीना तक पैसा नहीं था, उनकी 4 मंजिल का अट्टालिका निर्माण हो गया। जो दिन आना दिन खाते थे वो चारपहिया में घूम रहे हैं, कैसे घुमाएं उनकी हिसाब होगा। जो म्यूनिसिपैलिटी चलता है वहाँ कैमरे नहीं लगाया, मैं गया क्या कहाँ है कैमरा? वो कह रहा है 1 साल हो गया कैमरा खराब है। 1 साल नहीं है, कैमरा दिखाने के लिए लगाया, कभी चला ही नहीं है। तो एक ऐसा संभव हो सकता है? प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में झालमुड़ी खाए, तो क्या वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? देखिए, माननीय प्रधान, राजनीति हुई उस पे ममता ने राजनीति करी कि झालमुड़ी खाया, 10 रुपया दिया। अरे भाई, वो देश का प्रधानमंत्री हैं, वो पैसा का तो मालिक नहीं है, पैसा तो जनता की है और वो दुकानदार भी आम आदमी है, तो उसको तो पैसा देंगे। अब ममता को लगा कि झालमुड़ी मेरी है, उसकी खानदान की है। अब वो मजाक बनाया ममता ने। बंगाल की झालमुड़ी अपनी व्यंजन है, उसको गर्व करना चाहिए कि धन्यवाद मोदी जी, आप बंगाल में आए, मेरी क्षेत्र में आए, झालमुड़ी खा कर गए, आपको धन्यवाद देना था। लेकिन लगी मिर्ची आपको और जनता ने आपको मिर्ची दिखा दिया। तो इसीलिए इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का प्यार है झाड़ग्राम के ऊपर, झाड़ग्राम वासियों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने खाया और लोग भी बहुत खा रहे हैं। अभी लंबा लाइन लगती है, 4 सीआरपीएफ अभी भी लगा रखा, ममता की गुंडों ने हमला ना कर दें उसकी दुकान पे। ये ममता की लोकतंत्र है, तानाशाही, ममता की तानाशाही है ये, और कुछ नहीं है। धमका कर गए कि गर्दन काट देंगे तुम्हारी अगर फोटो लगाओगे मोदी जी का। अच्छा लखीदा, मंत्रिमंडल भी होगा, विस्तार होगा, आपके नाम की चर्चा हो रही है, क्या लगता है बड़ी जवाबदेही के लिए तैयार हैं लखीदा? देखिए, जिम्मेदारी तो बढ़ गई है। अब जनता के लिए हमने वादा भी किया है कि हम सबको घर देंगे
और सबको 10 लाख रुपया जो हमारी आयुष्मान कार्ड है वो बनाएंगे। तो वादा तो हमने बड़े बड़े किए हैं। मंत्री बन रहे हैं आप? देखिए, अगर नेतृत्व चाहेगा तो जो चाहेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। हम भाजपा के सिपाही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। भाजपा के सिपाही हैं, नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा। उसके साथ ही झाल मुड़ी खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दुकान को चमकाया, आगे बढ़ाया, वहाँ सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी धमकी दे रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।